सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फरमाया ये महीना लोगों के साथ गमखारी का महीना है। गमखारी गमगुसारी का महीना मतलब क्या हुआ? गमखारी का मतलब क्या हुआ? खैर खाई, लोगों का ख्याल करने का महीना। ऐसा नहीं कि दो दो थैली भरकर अपने घर पर ही इफ्तारी जा रही है और पड़ोस के बच्चे पानी और खिचड़ी पर रोजा इफ्तार कर रहे हो। गमखारी का महीना है। और आप जानते हैं कि इस महीने में गमखारी की जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो बड़े सखी थे ना। हुजूर से बढ़कर सखी कौन है? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं। हुजूर कितने सखी थे, लेकिन फरमाती हैं कि हुजूर तो बड़े सखी थे। लोगों को मैदान जंगल भर भर के बकरियां देते थे आम दिनों में, लेकिन जब रमजान शरीफ का महीना आता तो हुजूर इतना अता करते, दोनों दोनों हाथों से लुटाते, दोनों दोनों हाथों से लुटाते। हुजूर की सखावत देखकर यूं लगता जैसे करम का दरिया जारी हो गया। गमखारी करो, जरा अपने दोस्तों से भी पूछ लिया करो कपड़े बने कि नहीं। अब बने तो कितने बने? आप 5 बनाते हो, उसको 1 बनाए तो 5 में से 1 उसको दे दो, 4 बनाओ। दोस्ती सिर्फ चाय पीने के लिए थोड़ी है। आजकल की दोस्ती तो चाय पान वाली दोस्ती। कौन किसका दोस्त है? टाइम पास वाली दोस्ती। लोगों से पूछा करो, सब अपने लिए नहीं। ये गमखारी का महीना, गम गुसारी का महीना। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। ये बात तो बिल्कुल देखने वाली। आमदनी उतनी ही होती है, लेकिन माह रमजान में वो चीजें हम खाते हैं जो और महीनों में नहीं खा पाते, और रोज खाते हैं, है ना। क्या क्या खाते हैं अब उसका जिक्र मैं क्या करूं, इसलिए कि आपकी तवज्जो उस पर ज्यादा रहती है। ठीक है, अल्लाह अगर रिस्क बढ़ा देता है तो खाना भी चाहिए। अल्लाह ताला खूब खिलाए, आपको खूब खूब पहनाए, खूब खाओ खूब पहनो, लेकिन खूब अच्छे अमल भी कर लिया कर। इबादत पे कमर कसो, मोमिन की बात। मैं कहता हूं इस्लाम की हक्कानियत की एक दलील यह भी है कि माह रमजान शरीफ में आमदनी उतनी ही होती है, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है, रोजी बढ़ जाती है। आता उतना ही है, लेकिन खर्चा कितना होता है बाद में काउंट करो तो पता चलता है अरे जितना आया था उससे ज्यादा गया है। कहां से आता है? अल्लाह देता है। कहां से आता है? जब कोई किसी के बारे में कहता है ना यार वो इतनी तरक्की कर रहा है, आता कहां से है, तो मुझे कभी कभी उसके ईमान पे शक होने लगता है। ये कहना ही नहीं चाहिए कि आना आता कहां से। अल्लाह देता है। कौन देता है? अल्लाह देता है। लोग जलते हैं, आता कहां से। मुझे यहां पे एक वाकया याद आता है। एक बड़ा सखी आदमी था, उसके घर पे रोजाना एक बाबा आता था फकीर, और वो उसको बहुत देता था। वो उसको बहुत देता था। उस फकीर को रोज ले जाता था, अल्लाह सखी का भला कर, सखी का दर कलंदर बोल, अल्लाह खूब बरकत दे, इसको खूब नवाजे, खूब अता करे। और याद रखना जो सखी होता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो सखी होता है वो कभी देने वाला कभी गरीब नहीं होता, और लेने वाला कभी मालदार नहीं होता। अगर मालदार बनना है तो देने वाले बने। तो एक बड़ा सखी था, रोजाना एक बाबा आता, फकीर आता और उसके यहां से खूब लेकर के जाता। तो देने वाले को देते अच्छा लगता है, लेने वाले को, और जब बीच के होते हैं ना उनको बड़ी तकलीफ होती है, जिनका ताल्लुक न देने से है न लेने से। वो कहते हैं आता कहां से, आता कहां से। एक दिन एक क्या कहेंगे उसको, जलन से वो जो बीच का आदमी था उसने सखी को बहकाना चाहा उस फकीर के खिलाफ। कहा ये बाबा रोज आता है, इतना लेके जाता है, जरा एक दिन इससे पूछना कि
इंसान के हाथ में बाल क्यों नहीं होते? देखना वो तेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि पहुंचे हुए आदमी ये जवाब दे सकते हैं, वो फकीर में कुछ नहीं, वो खाली है। भाई जब इंसान इंसान के बराबर नहीं हो पाता है तो अजमत का इनकार ही करता है ना। कौवा हमेशा हंस से हसद करता है, इसलिए कि कौवा कभी हंस बन नहीं सकता। और हुदहुद हमेशा बादशाह से हसद करता है, क्योंकि हुदहुद के सर पे ताज रहता है, मगर वो ताज रख के भी कभी बादशाह नहीं बन सकता। हुदहुद ताज पहनकर भी कभी बादशाह, इसीलिए उसको बादशाह से हसद है कि ताज मैंने भी पहना और इसने भी पहना, मैं बादशाह नहीं बन सकता। उसको पता नहीं है कि तू हुदहुद है, तू चिड़िया है, तू कभी बादशाह नहीं बन सकता। बादशाह तो तकदीर वाले बनते, तो उसको हसद है। हम ताज पहनकर भी बादशाह नहीं है। ऐसा ही होता है, जिसकी अजमत के बराबर इंसान ना हो सका उसकी अजमत का इनकार कर गया। मदीने के यहूदियों को यही हसद तो था ना, हुजूर के बराबर वो हो नहीं सकते थे, तो अजमत का इनकार कर बैठे बार बार। तो कहा ये फकीर खाली है, इसमें कुछ है नहीं, तू देता क्यों है इसको? वरना अगर ये भरा पूरा होता तो ये तेरे सवाल का जवाब जरूर देता। और जो भरा पूरा उसको देना भी चाहिए, वो सच्चा फकीर है, दुर्वेश है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कल फकीर का इम्तिहान हो जाएगा। और फकीर आया ना, तब भीख देने से पहले उसने कहा भाई मेरे सवाल का जवाब दो कि इंसानों के हाथ पर बाल क्यों नहीं होते? इंसान के हाथ पे बाल क्यों नहीं होते? तो उसने बड़ी सादगी से कहा बादशाह सलामत, आप बहुत देते हैं ना, आप बहुत देते हैं, तो आपके हाथ ज्यादा यूज होते हैं, इस्तेमाल ज्यादा होते हैं, इसलिए आपके हाथ पे अल्लाह ने बाल नहीं उगाए। भाई जिसका काम ज्यादा है तो देगा तो बाल नहीं उगेंगे, वहां काम ज्यादा है। तो उसने बीच में बोल पड़ा, कूद पड़ा, बड़ा छुट भैया वो बीच में कूद पड़ा। उसने कहा अच्छा बादशाह के हाथ पर नहीं है बाल, वो तो देता है, तेरे हाथ में क्यों नहीं है? तू थोड़ी देता। कहा उसके हाथ में देने की वजह से नहीं है, मेरे हाथ में लेने की वजह से नहीं है। वो कसरत से देता है, मैं कसरत से लेता हूं, इसलिए बाल नहीं है मेरे हाथ पे। तो अच्छा वो तो देता है, तू तो लेता है, मेरे हाथों में बाल क्यों नहीं है? फिर न मैं देता हूं न लेता हूं। कहा कि वो देता है, मैं लेता हूं, और तू हाथ मसलता रहता है। तो जो हाथ मसले उसके हाथ में भी थोड़ी बाल होंगे। कुदरत देती है, किसी पे नेमत देकर ये मत कहा करो आता कहां से, अल्लाह देने वाला, उसके देने की शाने हजारों शाने उसकी, वो देता है, तुम क्यों जलते हो? और तुम जलोगे तो वो रोक ले, ऐसा नहीं हो सकता। और जब वो देता है ना, सुन लो, कान खोल के सुन लो, कोई 500 5000 दे कि तुम्हारी गुर्बत दूर नहीं करेगा, बल्कि 5 साल तक तुम्हें ताने मिलेंगे, मगर जब मेरा अल्लाह देगा तो देने वाला बना देगा। इसलिए लोगों से लालच मत किया करो, उससे उम्मीद रखा करो, उसने दिया तो देने वाला बना दिया।